धरती तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। कुरु और पांडव सेना एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध स्थल पर तैनात थीं। लेकिन महाभारत का बिगुल बजने से पहले नेत्रहीन धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से युद्ध स्थल की स्थिति के बारे में पूछते हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते थे कि युद्ध भूमि पर एकत्र हुए उसके पुत्र और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। वो भली भांति जानते थे कि ये धर्म अधर्म के बीच होने वाली अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के साथ हुए अन्याय से भी परिचित थे, लेकिन अपने पुत्रों के मोह में वो और भी अंधे हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि युद्ध भूमि पर अब दोनों भाइयों के बीच किसी प्रकार का समझौता हो। लेकिन इस धर्म युद्ध को लड़ने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, जिसका डर धृतराष्ट्र को व्याकुल कर रहा था। वो जानते थे कि जहां श्री कृष्ण है वहीं धर्म की जीत होती है। अब तो बस अपने पुत्रों के भाग्य को लेकर आश्वस्त होना चाह रहे थे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय उवाच। संजय ने कहा, तब देख कर पांडव कटक को व्यूह रचना साज से इस भांति दुर्योधन वचन कहने लगे गुरुराज से। संजय ने कहा, पांडव सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे। श्री व्यास का शिष्य होने के कारण संजय को उनकी कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिसके कारण वो धृतराष्ट्र के कमरे में होते हुए भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर हो रही सारी घटना को देख सकते थे। धृतराष्ट्र के सवाल का उत्तर देते हुए संजय ने उन्हें बताया कि हे राजन, पांडवों की व्यूह रचना को देखने के बाद राजा दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास गए, जहां वो उनसे ये शब्द कहते हैं। दुर्योधन के पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना थी। इसके बावजूद भी पांडवों की व्यूह रचना देख वो अपने गुरु व सेनापति द्रोणाचार्य के पास गया। अधर्मी दुर्योधन के दिल में पैदा हुए डर की यह पहली निशानी थी। वो अच्छे से जानता था कि पांडवों के खिलाफ युद्ध आसान नहीं होगा। पांडवों का यह व्यूह उसे अपना काल बनता नजर आ रहा था।